26 अक्टूबर 2019 दिन था मंगल का। दोपहर के वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने में मशगूल थे। देखने में तो वो अपनी गेम में मसरूफ थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी मिलिट्री फोर्सेस के साथ किसी बड़े मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा ले रहे थे। और ये मिशन था आईसिस लीडर का खात्मा। इस लीडर को दुनिया अबू बकर अल बगदादी के नाम से जानती थी, एक घोस्ट जिसके मरने की खबर दुनिया के सामने कई बार आ चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके होने की खबर वक्त खुद देता था। मिडल ईस्ट में छुपा अबू बकर अल बगदादी आईसिस के ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बड़े से बड़े ऑपरेशन को सरंजाम देता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। मिडल ईस्ट से लेकर यूके, यूएस और जापान में कई सिविलियंस के कत्ल का इल्ज़ाम इस पर था। 26 अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑर्डर पर सीरिया के अंदर यूएस मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को सरंजाम देने के लिए अपनी टीम को भेज दिया। अबू बकर अल बगदादी, जिसकी तलाश सालों से दुनिया को थी, फिर आखिर कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दुनिया को अल बगदादी के पास पहुंचा दिया? CIA की भेजी हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से यूएस कमांडोज एक खतरनाक मिशन को सरंजाम देने के लिए सीरिया जा पहुंचे? अबू बकर अल बगदादी 28 जुलाई 1971 में इराक के समाया शहर में पैदा हुआ। बगदादी का चचा सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी में काम करता था और भाई इराक आर्मी में ऑफिसर था। बगदादी ने इस्लामिक लॉ की पढ़ाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में मुकम्मल की और यहीं से इस्लामिक स्टडी पर PhD भी की। साल 2003 में जब यूएस ने इराक पर हमला किया, तब उसने अपने लोगों के साथ जमाइल जैश अल सुन्ना नामी ग्रुप की बुनियाद रखी। फरवरी 2004 में इसे यूएस फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। माना जाता था कि बगदादी के ताल्लुकात यूएस फोर्सेस के टॉप वांटेड टेररिस्ट पर्सन नासिफ ह्यूमन नासिफ के साथ थे। 8 दिसंबर 2004 में इसको रिहाई मिल गई। इसके बाद बगदादी ने अपने ग्रुप के साथ सन 2006 के अंदर मुजाहिदीन शूरा कौंसिल को ज्वाइन कर लिया और यहाँ इसे शूरा कमेटी का हेड बना दिया गया। आगे जाकर इस मिलिटेंट ग्रुप का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रखा गया, जिसमें बगदादी को ग्रुप के सीनियर कंसल्टेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। 16 मई 2010 को बगदादी को अबू उमर अल बगदादी के बाद आईसिस का लीडर बनाया गया। अबू बकर अल बगदादी का नाम टेरर की दुनिया में बढ़ने लगा। 28 अगस्त 2011 में बगदाद की एक मस्जिद पर सुसाइड अटैक हुआ और इस अटैक में अबू बकर अल बगदादी का नाम आया। 2011 में इसी की कमांड पर 23 हमले किए गए। उस वक्त यूएस आर्मी ने अल बगदादी पर $10 मिलियन का इनाम रखा। 5 मई 2011 में इराक के एक शहर के अंदर एक बड़ी दहशतगर्दी के हमले की जिम्मेदारी अल बगदादी ने कबूल कर ली। इस हमले में 24 पुलिसमैन मारे गए और 80 के करीब जख्मी हुए। इसके बाद अल बगदादी के हमले बढ़ते ही चले गए। इसके किए गए हमलों में कई मासूम मारे गए, जैसे मोसूल में सुसाइड अटैक जिसमें 70 डेथ हुई। 22 दिसंबर 2011 में बगदाद के अंदर कार बॉम्बिंग जिसके अंदर 63 लोग मारे गए और 180 जख्मी हो गए। इसके अलावा सीरिया की सिविल वार में कई मासूम जवानों का कत्ल किया गया। 14 अगस्त 2015 में एक रिपोर्ट के थ्रू पता चला कि अबू बकर अल बगदादी ने कई औरतों को अगवा करवाया और इसके बाद अबू बकर के मरने की खबर भी देखने में आई, लेकिन ये खुद के जिंदा होने के सबूत दुनिया को देता रहा। अबू बकर की दहशत दुनिया में फैलने लगी। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अबू बकर अल बगदादी के सर की कीमत $25 मिलियन रखी गई। इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किश फोर्स के थ्रू गिरफ्तार किए गए कई आईसिस लीडर की इंटरोगेशन करने के बाद अबू बकर अल बगदादी की करंट लोकेशन का कुछ हद तक पता चल गया। अबू बकर अल बगदादी का राइट हैंड इस्माइल इलवान अल एथवी था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसने अल बगदादी तक पहुंचने में सबसे बड़ा किरदार निभाया। इराकी इंटेलिजेंस ने सारी इंफॉर्मेशन अमेरिकन CIA को पहुंचा दी। 2019 में यूएस, तुर्किश और इराकी इंटेलिजेंस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें हाई रैंकिंग आईसिस ऑफिसर्स को पकड़ा गया। इन सभी लीडर से पूछगछ के बाद बगदादी की सीरिया में मौजूद लोकेशन की कच्ची पक्की जानकारी मिली।
لیڈرز کا کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر بغدادی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ CIA نے جیسے تیسے چھوٹی چھوٹی انفارمیشن اکٹھی کر کے سیریا میں بغدادی کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا۔ US فورسز سیرین آرمی کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے بغدادی کی لوکیشن پر جا پہنچی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بغدادی اپنے خاندان سمیت وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ کردش کی سیرین ڈیموکریٹک فورس نے اس آپریشن کے اندر US فورسز کو بہت اہم انفارمیشن پرووائیڈ کی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ISIS کا اپنا ایک ملیٹنٹ کرد کا سب سے بڑا خبری نکلا۔ اس کی دی ہوئی رپورٹ نے US فورسز کو البغدادی تک پہنچنے کا صحیح رستہ دکھایا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے کمانڈو مظلوم اردی کے مطابق کرد کا یہ خبری بغداد کے انر سرکل میں سیکیورٹی ایڈوائزر کا کام کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہ کر چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن لیک کرتا تھا۔ کچھ ہفتے تک رپورٹس اکٹھی کرنے کے بعد دھیرے دھیرے US فورسز نے اٹیک کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ کرد خبری نے بڑی چالاکی سے بغدادی کا بلڈ سیمپل اور اس کا انڈر ویئر چرا کر US انٹیلیجنس تک پہنچایا۔ DNA ٹیسٹ کیا گیا اور رپورٹ پازیٹیو نکلی۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ خبری کی خبر صحیح ہے۔ دھیرے دھیرے بغدادی کے ٹھکانوں کا پتہ بھی لگنے لگا۔ بغدادی اس وقت سیریا کے شہر ادلب میں موجود تھا۔ ادلب پر اس وقت ISIS کے اوپوننٹ جہادی گروپ حیات تحریر الشام کا دبدبہ تھا۔ حیات تحریر الشام کا القاعدہ کے ساتھ کلوز ریلیشن تھا۔ بغدادی ادلب کو سب سے محفوظ سمجھتا تھا کیونکہ US فورسز نے سیریا کے سبھی اڈوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ US کے آفیسرز نے اپنی سرویلنس رپورٹس میں بتایا تھا کہ البغدادی جولائی 2019 سے ادلب کے ایک گاؤں میں تھا۔ US آرمی کے کمانڈوز نے وہاں کسی بھی طرح کا آپریشن کرنے سے صاف صاف منع کر دیا کیونکہ وہاں القاعدہ کے ساتھ ساتھ ایئر سپیس سیریا اور رشین گورنمنٹ کا بھی کنٹرول تھا۔ آپریشن کمانڈر جنرل فرینک کے مطابق US فورسز صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس آپریشن کے لیے ضروری تھی یہاں کی ٹائمنگ، ویدر اور بالکل کریکٹ انفارمیشن کیونکہ ریڈ کے وقت یہ تمام باتیں امپورٹنس رکھتی تھیں۔ ترکش ڈیفنس منسٹری کے کہنے کے مطابق ترک اور US ملٹری اتھارٹی کے بیچ ادلب میں ہونے والے ریڈ کے بارے میں بات چیت ہوئی تاکہ کنفیوژن میں آپریشن کے وقت دونوں فورسز میں کلیش نہ ہو۔ دونوں ملٹری فورسز کی بات چیت کے بعد ترکش آفیشل نے حیات تحریر الشام کو صاف صاف الفاظ کے اندر US ملٹری فورسز کے ہیلی کاپٹر میں حملہ نہ کرنے کو کہا۔ جنرل فرینک نے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ لیڈر کو انٹیلیجنس رپورٹ کے پلان کے بارے میں بریف کیا۔ 25 اکتوبر 2019 کو سیکرٹری آف ڈیفنس مارک ہیسپر اور ساتھ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک میلیئر نے ادلب میں ہونے والے آپریشن کی اجازت دے دی۔ سب سے آخر میں ضروری تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول۔ ادلب میں ہونے والے ریڈ کی پلاننگ اور ان انٹیلیجنس لے آؤٹ کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنا اپروول دے دیا۔ اس کے بعد US نے ترکی اور رشیا کی کلیئرنس بھی پا لی۔ 26 اکتوبر 2019 آپریشنل کمانڈ جنرل فرینک نے ایسٹرن ٹائم زون کے مطابق صبح 9 بجے US فورسز کو مشن سٹارٹ کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ 26 اکتوبر 2019 US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آرمی لیڈرز کے ساتھ شام 5 بجے وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت سیریا میں رات 11 بج رہے تھے۔ US جوائنٹ اسپیشل کمانڈ کے فرسٹ ڈیلٹا کمانڈرز اور ساتھ میں US آرمی رینجرز اور اس کے علاوہ 75th رینج ریجمنٹ عراق کے الاسد بیس پر پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک 30 منٹ بعد بوئنگ MH-47 چنوک، سکوس کے UH-60 بلیک ہاک جیسے 8 ملٹری ہیلی کاپٹرز ملٹری ریڈ کرنے اپنے ٹارگٹ پوائنٹ پر جا پہنچے۔ یہ جگہ ادلب سے 5 کلومیٹر دور تھی۔ ٹیم اور آپریشن کا ایک ہی مقصد تھا، ابو بکر البغدادی کو پکڑنا یا پھر اسے جان سے مار کر لاش کو US لے جانا۔ پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم یہ تمام آپریشن لائیو دیکھ رہی تھی اور آپریشن کرنے والے کمانڈرز کو ڈرونز کے ذریعے باقاعدہ طور پر کور کیا جا رہا تھا۔ نان ملیٹنٹس اور بچوں پر حملہ نہ کرنے کی انسٹرکشنز کمانڈوز کو دی جا چکی تھیں۔ ڈیلٹا فورس آپریشن ملٹری ورکنگ ڈاگز اور ملٹری ربوٹس کے ساتھ آگے بڑھی۔ US ملٹری کے ہیلی کاپٹر پر 2 لوکیشن سے حملہ ہوا جو ٹارگٹ بلڈنگ سے باہر کسی لوکیشن سے تھا۔ سپورٹنگ ہیلی کاپٹر نے جوابی حملہ کیا اور حملہ آوروں کو فوراً سے نیوٹرلائز کیا۔ ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے کمپاؤنڈ کے باہر گھیرا بندی کر کے عربک زبان میں سب کو ہتھیار پھینکنے کو کہا۔ کمپاؤنڈ سے باہر آئے کچھ لوگوں کو فوراً سے چیک کر کے
अलग से ऑपरेशन एरिया से बाहर निकाल दिया गया। इन सब में बच्चे भी शामिल थे। डेल्टा फोर्स की आवाज के बाद कई लोगों ने ना ही रिस्पॉन्स किया और ना ही कोऑपरेट किया, जिससे कमांडोज को खतरा महसूस हुआ। इन कमांडोज ने फिर से लोगों को वार्न किया और कोऑपरेट करने को कहा, लेकिन लोग फिर भी ना माने। इन लोगों में से कुछ ने सुसाइड जैकेट्स पहन रखी थी, जिन पर यूएस कमांडोज की नजर थी। इन लोगों ने इकट्ठे बाहर आने की कोशिश की। डेल्टा फोर्स को इन पर शक हुआ और कमांडोज ने इन पर गोलियां चला दी। 10 लोग मारे गए। इनमें 6 आईसिस मिलिटेंट्स और 4 औरतें थीं। आउटर एरिया क्लियर करने के बाद कमांडोज एंट्रेंस में लगे हुए बॉबी ट्रैप्स और दीवारों में लगे हुए हिडन एक्सप्लोजिव को न्यूट्रलाइज करने के बाद कंपाउंड के अंदर बड़ी तेजी से दाखिल हुए। कमांडोज ने अंदर घुसते ही दुश्मन पर फायर खोल दिया और टारगेट बिल्डिंग के पास आन पहुंचे। कमांडोज को अपनी तरफ आते हुए देखकर अल बगदादी सुसाइड जैकेट पहनकर अपने 2 बच्चों को साथ लेते हुए प्रेमिसेस के नीचे हुए टनल में भागने लगा। डेल्टा फोर्स कमांडोज मिलिट्री वर्किंग डॉग्स के साथ अल बगदादी के पीछे पीछे भागने लगे। बगदादी टनल के डेड एंड तक पहुंच गया और अब वहां से भागने की कोई भी जगह नहीं थी। डेल्टा फोर्स को अपने करीब आते हुए देखकर अबू बकर अल बगदादी ने सुसाइड जैकेट को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बगदादी के 12 साल के 2 बच्चे भी मारे गए। डेल्टा फोर्स कमांडोज के लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करना जरूरी था। इस धमाके में बगदादी और उसके 12 साल के 2 बच्चे भी मारे गए। डेल्टा फोर्स कमांडोज के लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करना जरूरी था। यूएस आर्मी के साथ मौजूद लैब टेक्नीशियन ने 15 मिनट में बॉडी का डीएनए टेस्ट कंप्लीट कर लिया। डेड बॉडी का डीएनए और विजुअल पॉजिटिव निकला, जिससे साफ साफ साबित हो चुका था कि ये डेड बॉडी बगदादी की ही थी। आईसिस का मोस्ट वांटेड लीडर अबू बकर अल बगदादी इंतहाई बुरी मौत मारा गया। रात 3 बजे डेल्टा टीम अबू बकर अल बगदादी की लाश लेकर टारगेट प्लेस से हेलीकॉप्टर की मदद से निकल गई। हेलीकॉप्टर के निकलते ही इराकी F-15 और M2 ट्रिपल डॉन फाइटर जेट्स ने अल बगदादी के कंपाउंड पर जबरदस्त किस्म की एयर स्ट्राइक की और इस कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 3 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया। 27 अक्टूबर 2019 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 9 बजे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अबू बकर अल बगदादी की यूएस फोर्सेस के हाथों मारे जाने की खबर दी। यूएस फोर्सेस ने इस ऑपरेशन का नाम कैला मुलर रखा। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। दरअसल कैला मुलर एक अमेरिकन डॉक्टर थी जिसे आईसिस ने सीरिया में अगवा किया था और आईसिस की कैद में ही इसकी मौत हो गई थी, और इसके बारे में मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।